मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की मूलयन श्री खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवत श्री पूज्यपाद महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य षष्ठम भट्टाचार्य समाधिस्थ मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांक जिनवाणी माता की। चलिए, काल का प्रकरण पूर्ण हुआ, आज अंतर का प्रकरण प्रारंभ होता है। अंतरम निरूप्यते, अंतर का निरूपण करते हैं। अब विवक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति, भाई सती जहां पे लग जाए पंचमी विभक्ति में, सती सप्तमी भी होता है और इस प्रकार से सन सन और सती ऐसे शब्द रखें। पंचमी और सप्तमी इस प्रकार से दो तरह के प्रयोग अपन को देखने को मिलेंगे संबंधित। तो यहाँ पे सती ने होने पर, क्या होने पर, इस प्रकार का अर्थ निकल के आता है। पुनस्तत् प्राप्ते प्रांग मध्यम अंतरम, मध्यम अंतरम विवक्षित गुण का गुणांतर में संक्रमण होने पर पुनः उस गुण की जो प्राप्ति के बीच का अंतर है, वह डिफरेंस जो काल है वही अंतर कहलाता है। उदाहरण आपको दे दिया गया था, एक बड़ा सरल सा। कल आपने आहार किया था, फिर आज आप आहार के लिए जाएंगे, इसके आहार से आहार के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? अंतर कहलाएगा। ठीक है ना? तद्विविधम, वह दो प्रकार का, सामान्येन विशेषेण च, सामान्य अंतर और विशेष अंतर है ना। सामान्य अंतर मतलब गुणस्थान संबंधी, विशेष में मार्गणाओं में गुणस्थानों को ऐड करके अपन लोग देखेंगे। सामान्य तावत, बहुत ध्यान से भैया है, सामान्य वाला अच्छे से पकड़ लो तो फिर मार्गणा में कोई दिक्कत कहीं भी आने वाली नहीं हो रही है। बहुत सरल प्रकरण है, मतलब ये स्पर्शन से तो बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको गुण स्थानों के काल पता है, सम्यक्ता आदि के काल पता है, तो ये बहुत इजीली आपके लिए निकालना हो जाता है। मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हमेशा बने रहते हैं। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा कि मिथ्या दृष्टि संसार में हो ही ना। ठीक है ना? तो अनंतानंत मिथ्या दृष्टि हमेशा बने, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर, कोई ना कोई तो मिथ्या दृष्टि बने ही रहेगा संसार। एक जीवम प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः, कोई एक जीव की अपेक्षा से अपन देखें तो अंतर मुहूर्त प्रमाण बाद वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। किसी जीव ने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व में आया और वापस मिथ्यात्व में चला गया। ठीक है ना? तो अंतर मुहूर्त मिथ्यात्व का अंतर हो गया। ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या? उत्कर्षेण द्वे षट षष्टि, द्वे षट षष्टि, देशों ने, देशों ने, देशों ने क्यों कहा? देशोना नहीं कहा। देशों ने कहने का मतलब द्वे के साथ लगा रहे, इसलिए देशों ने, है ना? दो बार देशोना करना पड़ेगा। सागरोपमाणा, देखो 266 सागर कुछ कम, कितना? 266 सागर काल कुछ कम, इतने सागर प्रमाण, है ना? सागरोपमाण, देशों के सागरोपमाण, 266 सागर। अब देखो कैसे निकालना है, ध्यान से सुने। 2 मिनट रुक जाओ, वहां सुन लो पहले, बहुत ध्यान से, है ना? क्षयोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर। कितना है बोलो? किताब में नहीं है, बता दूं आपको, ये मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ।
क्षयोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर प्रमाण। कितने सागर, फिर से बोल दो। और यदि चाहे तो 266 सागर तक कर सकता है। कैसे कर सकता है? 66 सागर पूर्ण होते ही अंतर मुहूर्त काल के लिए सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गया। कौन से गुण स्थान को? मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं कराना। कोई असंयत सम्यक दृष्टि है 66 सागर काल तक के लिए कहां पर है? क्षयोपशम सम्यक्त्व में है। अंतर मुहूर्त के लिए किसमें आ गया? सम्यक मिथ्यात्व में आ गया। और वापस किसमें चला गया? क्षयोपशम में चला गया फिर से। अभी गुणस्थानी सम्यक्त्व की बात चल रही है ना, तो फिर से क्षयोपशम सम्यक्त्व को हो गया। अब क्षयोपशम सम्यक्त्व कितने सागर काल के लिए हो गया? 20। बस वो एक अंतर्मुहूर्त सम्यक मिथ्यात्व छूटा था, बाकी पूरा 266 सागर काल तक, यानी यहां से लेके यहां तक। इसके बाद वो अन्य सम्यक्त्व या फिर मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। इतने काल बाद वो वापस मिथ्यात्व में आ गया। तो एक जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व का अंतर कितना बन गया? अधिकतम 266 सागर काल। कितना बन गया? इसमें 166 और 166 के बीच में अंतर मुहूर्त क्या आ गया? सम्यक मिथ्यात्व आ गया। आई बात समझ में? मिथ्यात्व मत लेकर के आना, किसमें लेके आना? सम्यक मिथ्यात्व। इससे क्या हो गया? वो जीव वापस कहां पहुंच गया? अब 266 सागर काल बाद कहां पहुंच गया? फिर से मिथ्यात्व में। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर कितना बन जाता है? 266 सागर कुछ कम वही सम्यक आदि की प्राप्ति आदि आदि की जो निमित्त से बनेगा, क्योंकि बिना उसके वह देश होना शब्द नहीं बन सकता। अब क्या है उसके बाद? कहाँ चला गया? दूसरा दिख गया। हाँ, लाइट नहीं चालू, इसलिए मैं दिख क्यों नहीं? आज क्लियर हो। सासादन सम्यक दृष्टे रंतरम, यानी सासादन सम्यक दृष्टे अंतरम नाना जीवापेक्षया जघन्येन एकः समय। देखो मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। सासादन सम्यक दृष्टि का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय तक है। यानी एक समय ऐसा हो सकता है जिसमें कोई भी सासादन सम्यक दृष्टि ना हो पूरे लोक में, और एक समय बाद फिर से हो जाएगा। उत्कर्षेण पल्योपम असंख्येय भागः, उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल तक कोई भी सासादन सम्यक्त्व गुण स्थान या सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो ये उसका अंतर हो गया। एक जीवम प्रति जगन्येन पल्योपम असंख्येय भागः। ये देखो, अब इसको निकालना है आपको। जगन्य से एक जीव की अपेक्षा से लगाए तो पल्योपम का संख्यात्वा भाग सासादन गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं। देखो सुनो, कोई भी जीव सब सासादन कब प्राप्त करता है? पॉइंट समझना। सासादन कब प्राप्त करता है? उपशम से गिर करके। पक्का है? उपशम के बिना सासादन हो सकता है क्या? उपशम सम्यक्त्व की पूर्णता होने के 6 आवली पूर्व ही यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया रूप में से किसी एक कषाय का उदय आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सासादन गुण स्थान बन जाएगा। तो वह सासादन गुण स्थान सासादन सम्यक्त्व नियम से उपशम सम्यक्त्व से गिरकर ही हुआ करता है। क्या कहा बोलो? पक्का हो गया ना? उपशम के काल में ही गिर कर वो भी है ना। उपशम पूरा होने के बाद नहीं, उपशम के काल में पूरा होने में जब 6 आवली और एक समय का समय अवशिष्ट रहता है, उतने में ही देखो मैं एक बार बता देता हूँ। थोड़ा ऊंचा कर नहीं, अभी चल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये मान लीजिए उपशम का पूरा काल एक अंतर का कितना? एक अंतर का पूरा काल है। इस एक अंतर मुहूर्त काल के पूरा होने में जब 6 आवली और एक समय ये वाला पीरियड जो दिखता है इतना, यहाँ पे जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा उपशम सम्यक्त्व। लेकिन ये इतना जो काल है, इसमें यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग इतने समय में उदय पर आ जावे तो वह क्या प्राप्त हो जाता है? सासादन सम्यक्त्व गुण स्थान कौन सा हो जाता है? सासादन गुण स्थान। ठीक है ना? अब आप देखें, उन्होंने कहा कि इसका काल एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से पल्योपम का संख्यात्वा भाग है। क्यों? दूसरा पॉइंट आ रहा है।
क्योंकि भैया ऋषिया उपशम सम्यक दर्शन एक बार छूट जाए प्रथमोपशम, तो वो पल्लकीय संख्यात्व भाग काल तक, जब तक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना वापस मिथ्यात्व में नहीं हो जाती, ठीक है ना, जो 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ था वो वापस एक संगठित नहीं हो जाता मिथ्यात्व, तब तक वो दोबारा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या सुना? जब तक सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति जो मिथ्यात्व से विभाजित हुई थी वो वापस मिथ्यात्व में नहीं मिल जाती, तब तक वो जीव दोबारा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उपशम सम्यक दर्शन का अंतर कितना होगा सामान्य से? पल्ल का असंख्यात्व भाव। तो साधन का अंतर भी कितना होगा? क्योंकि जब तक उपशम प्राप्त नहीं करेगा तब तक साधन भी प्राप्त करने वाला बैठ गई बात दिमाग में। इसलिए एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से पल्ल का असंख्यात्व भाग का, ठीक है। और बाद में 1-2 बार और सुनोगे तो पक्का हो जाएगा। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशोनम, ठीक है ना। उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, कुछ कम ले लेना। उत्कृष्ट क्या हुआ? अर्ध पुद्गल परिवर्तन क्यों कहा? एक बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वापस मिथ्यात्व में गया, अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक दोबारा सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी एक अपने पास भंग होगा। एक ने तो पल्ले के संख्या वापस प्राप्त कर लिया, और एक यदि नहीं करे तो अर्ध उत्कृष्ट बता रहे। मध्य के तो कई भेद हैं, मध्य में कभी भी प्राप्त कर सकता है, और अधिकतम कब तक प्राप्त नहीं करेगा? अर्ध। अब इसमें अनंत क्यों नहीं कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे, अनंत कह देने पर अभव्य जैसा हो जाएगा। भाई ये तो सम्यक दर्शन की योग्यता तो प्रकट कर चुका है अपनी, इसलिए अब कभी भी पुनः सम्यक प्राप्त कर सकता है। और उत्कृष्ट कब तक प्राप्त नहीं कर सकता? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा भी एक भंग अपना। चलिए अब आया सम्यक मिथ्या दृष्टे अंतरम नाना जीवापेक्षया साधनवत। नाना जीवों की अपेक्षा से तृतीय गुण स्थान वर्ती का क्या हो जाएगा? साधन के समान ही ले लेना। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मूर्त है। कोई साधन गुण स्थान को छोड़ करके चतुर्थ में जाए या मिथ्यात्व में चला जाए, वो अंतर्मूर्त बाद वापस सब में मिथ्यात्व में आ सकता। अभी क्योंकि अंतर अपन साधन का बना रहे हैं ना। हाँ उपशम भैया, तो साधन का और उपशम का एक ही अंतर होगा ना, क्योंकि साधन उपशम वाला ही प्राप्त करेगा ना, तो उपशम प्राप्त करेगा तभी तो साधन प्राप्त करेगा। हाँ वैसे भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाद तो यूं भी उपशम ही प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक के 3 टुकड़े नहीं होंगे अंत सम्यक प्राप्ति की योग्यता ही नहीं। सर्वप्रथम तो वैसे भी मिथ्यात्व से जो प्राप्त किया जाए, जिसके पास मोहनीय कर्म की 26 प्रकृतियों की सत्ता है, ऐसा पॉइंट रखो। चाहे वो सादी मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो, जिसके पास मोहनीय कर्म की 26 प्रकृतियों की सत्ता है वो तो उपशम ही प्राप्त। चलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि का साधन के समान लगा लेना, लेकिन एक जीवन प्रति जगन्येन अंतर्मूर्ता, एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के लिए चतुर्थ या प्रथम किसी गुण स्थान में आया और वापस आ गया, 5वें 6वें मत ले जा लेना। सम्यक मिथ्या दृष्टि या तो चतुर्थ गुण स्थान में जाता है या तो प्रथम गुण स्थान में जाता है, विशेषता है, ठीक है ना। वो संयम को सीधे धारण नहीं कर सकता, तृतीय गुण स्थान वर्ती है, अच्छे से याद रखना। तीसरे गुण स्थान वाला जीव संयमा संयम अप्रमत्त संयत यानी कि 7वां गुण स्थान सीधे प्राप्त नहीं कर सकता, ये नियोग है ऐसा सम्यक मिथ्यात्व के साथ। पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा, कहीं भी भेज दो और अंतर्मूल पर वापस ले आओ, वापस आ गया तो उसका अंतर्मूल का अंतर न जाए। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशोनः, उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, और कुछ कम क्योंकि मरण के समय गुण स्थान छूट जाता है इस कारण से। और ये ध्यान रखिए उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परिवर्तन कहने का मतलब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व में गया और मिथ्यात्व में जाने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में ही भ्रमण करता रहेगा और उसके बाद वापस सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। तो कैसे प्राप्त करेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल गुजरने के बाद पहले तो उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा,
उपशम सम्यक्त्व के बाद वह सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है, तो उपशम सम्यक का वह काल कुछ कम कर देना चाहिए। आगे बस, क्योंकि उपशम तो जैसे आपने भी पॉइंट पकड़ लिया ना, कि उपशम तो करेगा पहले। मैं बाद में समझा कि आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि अर्धपूर्वक परावर्तन बाद तो उपशम ही प्राप्त करेगा। वो भी कौन सा उपशम? प्रथम उपशम। चलिए, असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तान्तानां नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि को आदि लेकर के अप्रमत्त गुणस्थान के अंत तक, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, इनमें नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव सदैव पाए जाते हैं। नारकियों में चतुर्थ और देवों में चतुर्थ गुण स्थान संबंधी देव हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके पंचम गुण स्थान पर तिरंजादिक जो है वो वहां पे स्वयं रमणादिक में हमेशा पाए जाते हैं। फिर उसके प्रमत्त अप्रमत्त विदेक क्षेत्र आदि में हमेशा पाए जाते हैं। वो भूमि में तो कौन पाया जाएगा? असंयमी होंगे तो असंयमी अपन सबसे अच्छा ऊपर के देवों में ले लेते ना भैया, अनुदेश अनुत्तर विमान ले लो, वहां तो सदैव कोई कंफ्यूजन ही नहीं किसी भी प्रकार का। उसके अलावा भी कहीं पाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त इसलिए कहा कि अंतर मुहूर्त के लिए ये गुण स्थान को छोड़ करके और वापस अंतर मुहूर्त में आ जावे चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में, तो उसका अंतर भी अंतर मुहूर्त बन जाएगा। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशो नः, उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कुछ कम है। फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन लगा देने से ये चारों जीव अगर मिथ्यात्व में आ गए और अर्थ पुद्गल परावर्तन काल तक के कर सकते, इसलिए कोई मुनिराज घमंड ना करे, कोई साधु घमंड ना करे। और जैसा वातावरण बाहर चल रहा है सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे पर आक्षेप विक्षेप करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसी एक ने अपनी भाषा समिति का ध्यान नहीं रखा, दूसरा व्यक्ति भी उसी भाषा में बात करने लगे या उससे भी नीचे स्तर की भाषा में बात करने लगे, ये बड़ा दुखदायी हो जाता है। आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जब स्थितिकरण उपवर्णन कहा ना, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत गंदी भी बात कही है। उदाहरण के तौर पर चाहे आप इस वाले हिस्से को उघाड़ो और चाहे इस वाले हिस्से को उघाड़ो, पृष्ठ भाग के उघाड़ने पर दुनिया आपको ही नग्न कहने वाली है। जैसे मान लो आप दोनों आदिकाएं मेरे संग की आदिकाएं हैं, कभी हो सकता है आपके मन में कोई प्रकार का विकल्प आप दोनों को हो जाए। अब मैं आपको नीचा दिखाऊं तो भी बुरा तो मेरा ही हो रहा, संग तो मेरा है, आपको बुरा दिखाऊं तो भी तो संग तो मेरा ही है। इसलिए आजकल ये सोशल मीडिया के कारण हम लोग भूलते चले जा रहे हैं कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो हमारा घर वाले नहीं बैठ के देख रहे हैं, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमारे परिवार वाले बस बैठ के नहीं देख रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं वो हमारे मात्र समाज वाले नहीं देख रहे हैं, किंतु पूरी दुनिया सबकी नजरें। और देखो जैन लोग तो वैसे ही जो कि बहुत सुसंस्कृत होते हैं, सुसभ्य होते हैं, आपका शास्त्र अपूर्व खजाना है एक प्रकार का, और आपकी जीवन शैली जीवनचर्या हर प्रकार से बड़ी समृद्ध और संपन्न है। इस कारण बहुतायत में लोगों को जैन धर्म के प्रति कई प्रकार के मन में दुराग्रह हुआ करते हैं, तो लोग तो ढूंढ ही रहे हैं कि कैसे अपन लोगों को गिराने का मौका मिल जाए, कैसे अपनी बुराई का मौका मिल जाए। यदि हम लोग आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, आपस में एक दूसरे के विवादों को सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रचारित करते रहेंगे, जिसको ज्यादा विकल्प है हम तो कहते हैं सामने जाकर के वाद विवाद करके खत्म कर देना चाहिए। सामने जाकर के बात, अपन अपने 2-4 लोगों के विवाद को अपन 2-4 करोड़ तक पहुंचा करके कोई बहुत बड़ा धर्म की सेवा प्रभावना नहीं कर रहे। मुझे तो किसी का कुछ लेना देना ही नहीं है। अपन तो एक चीज जानते हैं, आचार्य अरविंद सागर जी महाराज जी ने एक ही बात कही थी, बेटा अपना छोड़ना नहीं और किसी को छेड़ना नहीं। क्या कहा? दुनिया का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सफल व्यक्ति यदि कोई है, संतुष्ट व्यक्ति कोई है, तो वही है अपनी छोड़ना नहीं और किसी को छेड़ना। दोनों स्थितियां मैं जो मान रहा हूं बिल्कुल अपने यदि आगम पड़ा हुआ अपन जान रहे हैं स्वीकार है, लेकिन दूसरे को छेड़ाछाड़ी करके हम अनेकांत धर्म को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। किसी भी पक्ष का आग्रह, क्या पक्ष का
भाव तो अच्छी बात है, लेकिन पक्ष का आग्रह जो है, एक हाइकू लिखा है आचार्य महाराज जी ने कि पक्ष व्यामोह लौह पुरुष का भी लहू चूसता। किसी भी एक पक्ष के मोह में पड़ जाओगे तो लौह पुरुष में भी लहू नहीं होता। लेकिन एक उदाहरण दिया उन्होंने कि लौह पुरुष के लहू को भी चूस डालेगा, लौह पुरुष भी कमजोर पड़ जाएगा, यानी पक्ष व्यामोह हो जाएगा। इसलिए भैया बहुत सावधान रहने का समय है। इसलिए सबको कह रहा हूं, खूब अध्ययन करो, सिद्धांत का अध्ययन करो, प्रथमानियोग का अध्ययन करो, करणानियोग चरणानियोग का अध्ययन करो, इसलिए ताकि हम समझ सकें कि नयों की जब व्यवस्था हम पढ़ेंगे द्रव्यानियोग में जाकर के, तो हमें ज्ञात होता है कि सब कुछ सही है और कुछ भी सही नहीं है। क्या सब कुछ सही है, कुछ अरे आप भी तो वही बात कर रहे हो कि जो पागल लोग करते जा रहे हैं। मैं वही तो, अब उसने बोल दिया तो क्या फांसी पे लटका तो चलते अपन लोग सब मिलकर, जाओ वहां जाकर के बात करो ना, इस पर क्यों बात करना। एक ने बोल दिया तो अपन सब वही करेंगे क्या? पूरे लोग है, एक ने बोल दिया तो अब सब वही करेंगे क्या? इधर से कभी कोई गलती नहीं होती क्या? राजेश खन्ना की पिक्चर देखिए, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। याद है एक महिला के चरित्र पर आरोप लगा दी, रोटी फिल्म शायद रोटी फिल्म थी, कपड़ा पकाना नहीं थी। दुश्मन फिल्म, अंबालाल जी घड़ी फिल्म देखी है भाई। तो दुश्मन नाम की फिल्म होगी जहां तक मुझे ध्यान है। हम बहुत छोटे थे तब हमने टीवी पर वो फिल्म देखी थी। उसमें पेड़ से उस औरत को बांध दिया जाता है और उसके ऊपर क्या मारे जाते हैं? पत्थर मारे। तब वो जो उस फिल्म का हीरो था उस समय राजेश खन्ना, वो सामने आके खड़ा था। मारो पत्थर मारो, बुराई नहीं है, लेकिन पत्थर पहला वो मारे जिसने अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करी। सबके पत्थर नीचे गिर गए। इसका अर्थ मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बिल्कुल किसी का समर्थन नहीं। मैं तो अभिनंदन सागर जी महाराज जी की बात पर अक्षरशः चलने वाला साधु हूं। मुझे किसी पंथ परंपरा से कोई, मैं तो पक्का अपने आप में जिस पंथ को माना मैं पूरा पक्का हूँ, उस पंथ संबंधी सारी क्रियाएं हमारे संघ में पूर्ण रूप से पालन होती है, आगमोक्त विधि से पालन होती है। अपने में कोई संशय हमको नहीं है कि हम किस परंपरा का, हम बिल्कुल आर्ष परंपरा का अनुसरण करने वाले हैं। हम 13-20 तो जानते ही नहीं। हमारे संघ में पंचामृत अभिषेक, स्त्री अभिषेक आदि सब निरंतर निमित्त रूप से नहीं, निरंतर रूप से चलता है, इसमें हमको कोई संशय नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं किसी का विरोध करता हूं और ना मुझे किसी ने हमसे भी कहा जा रहा आप बोलो, हम क्यों बोले? शांत रहे, जिसको करना है, समझना है, समझाना है। प्रथम तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के कि आपने ऐसा क्यों किया, चर्चा कर लेनी चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर वाद विवाद विचार करके हुंचा पद्मावती के जो भट्टारक महोदय है ना, अपने इनका नाम में तो ध्यान नहीं है, बहुत उनका वक्तव्य हमने थोड़ा बहुत सुना, बहुत सहज सरल शब्दों में उन्होंने उस बात को रख दिया कि ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा तो हम भी ऐसा ही कहेंगे। नहीं, हमको उसी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी सरलता सामने वाले व्यक्ति को पिघला सकती है और आपके कहे हुए कठोर शब्द और वाद विवाद को बहुत लंबा खींच सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे अंतर दोपहर में और इसके आगे चले। नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति का।